Hey everyone, welcome to my channel Manifest with Misty. I know बहुत दिनों से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया था because I was busy with a lot of family functions, festivals, etc. And I'm not doing very well health wise, so that is why I'm not going to shoot a video, but I thought I'll record one. So last video जो मैंने डाली थी उस पर कुछ क्वेश्चंस आए थे. बेसिकली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि लेट गो करना चाहिए, क्योंकि सुना गया है कि लेट गो करने से हमारी मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरी हो जाती हैं और जो डोमिनेंट थॉट्स होते हैं वो पहले मैनिफेस्ट होते हैं या लेट गो कर देना चाहिए. बेसिकली ये क्वेश्चन था. सो आई अंडरस्टैंड द कन्फ्यूजन दैट इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर सम ऑफ अस, बट इसको एक तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इस टाइम अगर आप घर पे हो अपने एंड यू थिंक कि अगर आपको प्यास लगे तो पानी आपको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा. सो आई थिंक आंसर फॉर मैनी ऑफ अस वुड बी वेरी ऑब्वियस कि हाँ, ऑफ कोर्स पानी अगर पीना होगा तो पानी तो अवेलेबल है. ओके, अब ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. ओके, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. सो just keep going with me, okay, trust me. So पानी अगर अवेलेबल है आपके पास तो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे माइंड में कि येस आई हैव वाटर, वेन एवर आई विल गेट थर्स्टी आई विल हैव वाटर. ओके, ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी है. ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली लेट गो. आपको उस पर बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पानी मिल जाएगा, अगर मुझे प्यास लगेगी मुझे पानी मिल जाएगा. ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, इट इज़ वेरी मच अवेलेबल टू यू. ओके, सो इन सच सिनेरियोज़, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट आपकी लाइफ में आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, व्हेन यू सी कि जब आप लेट गो करते हो और चीज़ें ईजीली आपको मिल जाती हैं. वाई? बिकॉज आपके दिमाग में किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है. मतलब जब पानी की भी हम बात कर रहे हैं कि हाँ, मेरे घर में पानी अवेलेबल है, अगर आप ये सोचने लग जाओ नहीं, मेरे घर में तो पानी ख़त्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगी. सो पानी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके मन में किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है कि आपको डाउट हो किसी तरीके का कि हाँ, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा. यू आर श्योर, 100% श्योर कि यस, पानी तो है ही घर में. वेन एवर यू फील थर्स्टी आपको पानी मिल जाएगा, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दिस, जो चीज़ आपके मन में एकदम नेचुरली आपको पता होती हैं कि ये चीज़ आपको मिल ही जानी है. ओके, वो चीज़ें ईजी होता है लेट गो करना. ओके, एज सिंपल एज, जैसे अगर आपको किसी के लिए पैसे कमाना बहुत ईजी होगा कि मैं ईज़िली पैसे अट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो उनको क्या है ना, उस चीज़ को लेट गो करने में आसानी होती है, राइट? और ईज़िली वो मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं चीज़ें. इसी वजह से बोला जाता है जब आप लेट गो करते हो मतलब यू ऑलरेडी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. लेट गो करने को आपको क्यों बोला जाता है? जहाँ पे भी आपने सुना है कि आपको लेट गो करना चाहिए, वो लेट गो करना बेसिकली आप इतना दिमाग नहीं लगा रहे हो कि वो चीज़ कैसे होगी और कब होगी. वाई? बिकॉज यू नो श्योर शॉट कि आपको वो चीज़ मिल जानी है. ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो कि आपको अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है. यू हैव टू मेक श्योर, मतलब अपने दिमाग को याद दिलाना पड़ता है लगातार कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है. ओके, वहाँ पे आते हैं ये डोमिनेंट थॉट्स वाला कॉन्सेप्ट कि आप अभी लेट गो करने वाली सिचुएशन में तो नहीं हो, ठीक है, बट आप एक डोमिनेंट थॉट बनाना चाहते हो, अपने आप को यकीन दिलाना चाहते हो. जैसे कि अगर मान लो किसी के घर में पानी सच में प्रॉब्लम है, नहीं अवेलेबल होता है, तो अब वो अगर मैनिफेस्ट करेगा ग्लास ऑफ वाटर या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या प्रॉब्लम चली जाए उनके घर से वाटर की, तो वो उनको ये चीज़ बार बार डोमिनेंटली रिपीट करनी पड़ेगी. ठीक है, डोमिनेंट थॉट्स की बात तब आती है जब आपके मन में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है और आपको अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि नो, मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे पास वाटर हमेशा अवेलेबल है. ओके, एज सिंपल एज दैट. लेट गो ईजीली अगर आप कर सकते हो
कि और वैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको कि लेट गो ये नहीं करना, अपनी विश को लेट गो नहीं कर देना है. ओके, लेट गो इस चीज़ को करना है कि कैसे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, कब होगी, टाइम को, अर्जेंसी को, बेसिकली अर्जेंसी को, कंट्रोल को, उस चीज़ को लेट गो करने को बेसिकली कहा जाता है. ओके, इफ़ यू कैन ईजिली डू दैट, ओके, लेट गो कर दीजिए. ठीक है, यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप रिपीटिंग इट इन योर हेड. ओके, बट कुछ ऐसी डिज़ायर्स होंगी जहाँ पे आपको विश्वास नहीं होगा अभी तक कि ये चीज़ पॉसिबल भी है. ओके, सो वहाँ पे कई बार हम लोगों को रिपीट करना पड़ता है, तभी बोला जाता है एफर्मेशंस करो. जैसे ही आप रिपीट करते रहोगे ये एक डोमिनेंट थॉट बन जाएगा दिमाग में. धीरे धीरे करके आपको विश्वास होने लग जाएगा कि येस, ये चीज़ तो डेफिनेटली पॉसिबल है, मुझे मिलनी ही मिलनी है, 100%, नो डाउट. ठीक है, वहाँ पे आपको फिर धीरे धीरे करके, पता है, एक टाइम आता है जब आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट लाइक पूरी होने वाली होती है, तब आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को लेट गो कर देते हो कि ठीक है यार, होगी जब भी होगी, मुझे पता है होनी है, जब भी होगी, आई डोंट केयर, है ना. बस मुझे पता है कि 100% येस, माई डिज़ायर विल बी कम्प्लीटेड. ऑटोमेटिकली ये लेट गो वाली स्टेज आ जाती है, बट लेटर ऑन आती है जिन डिज़ायर्स में हमें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस होता है दिमाग में. ओके, एसपी की भी अगर सिचुएशन ले लें, मान लो कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. कई बार होता है हम बहुत टाइम से एफर्मेशंस कर रहे हैं, रिपीटिशन कर रहे हैं, दिमाग में वो रिपीट हो रहा है. एक टाइम आएगा जब आपको इतना यकीन हो जाएगा उस चीज़ पे कि यार ये बंदा या ये बंदी कहीं नहीं जा रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी विद मी, ही और शी इज़ गोइंग टू बी विद मी ओनली, वो मेरा ही है ना. और उस टाइम पे आप लेट गो ईजीली कर लोगे. ठीक है, उन डिज़ायर्स को लेट गो करना बेसिकली ईजी होता है. सो येस, इट इज़ ट्रू कि जब आप ये अर्जेंसी छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, अगेन लेट गो करने का मतलब अर्जेंसी, कंट्रोल, इस चीज़ को लेट गो करना है, नॉट एनीथिंग एल्स. ओके, अगर आपने इन चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है तो इट्स वेरी गुड. अगर आपके मन में अभी भी रेजिस्टेंस है इन चीज़ों को लेकर के, तो फिर इट इज़ बेटर दैट यू कीप रिपीटिंग एंड मेक इट योर डोमिनेंट थॉट. ओके, आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत क्लैरिटी लेकर के आई होगी, कन्फ्यूजन में क्लैरिटी मिली होगी. इफ़ नॉट, comment on this video. The best way to understand or to ask questions is comments. So please comment in the video. और अगर आपको समझ में आया है इस वीडियो में जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और शेयर कर दो या लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, सो दैट और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और लोग भी समझ पाएँ. एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपकी हेल्प करूँ आपके मैनिफेस्टेशन में, सो डू बुक अ सेशन विद मी. यू हैव माई इंस्टाग्राम इन द कमेंट सेक्शन, टॉक टू मी पर्सनली, यू कैन बुक अ सेशन. इट्स वेरी चीप, बहुत ही सस्ते रेट्स पे है, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज जेन्युइनली. सो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो. ओके, so see you guys very soon. I promise I'll try not to be so late with the videos. All the best to you guys.